बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और 92.7 बिग एफएम पे आप मुझे सुन रहे हैं 35 शहरों में। पर असल में हम एक ही शहर में रहते हैं, याद शहर। रोज मैं आपको सुनाऊंगा इसी याद शहर की एक कहानी। सुनते हैं आज की कहानी। शाम के 8:45 बजे थे। एक ऑफिस कलीग के आलीशान घर पे 150 अनजान लोगों के बीच वो लड़की खड़ी थी जिसे मैंने कभी पागलों की तरह चाहा, जिसे बरसों पागलों की तरह ढूंढा और जो 9 साल पहले अचानक एक शाम बिना बताए मेरी जिंदगी को छोड़ के चली गई थी। शाम के 7:45 बजे मेरी दुनिया कुछ अलग ही थी। मैं अपनी बीवी नेहा के साथ आधे मन से एक और कॉर्पोरेट पार्टी की ओर ड्राइव कर रहा था। मेरी बीवी बला की खूबसूरत एक डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन। हमारे खुद के तो बच्चे नहीं हैं, औरों के बच्चों की सेहत सुधार के उनकी मुस्कुराहट से खुश हो लेती है। मैं 35 का हूं और मेरे माँ पापा के हिसाब से वो मुझसे करीब 35 गुना ज्यादा समझदार है। उसने मेरे लिए नॉनवेज खाना शुरू किया, मुझे 6 बजे उठना सिखाया और ये ईमानदारी से मान लिया कि ज्यादातर औरतें खराब ड्राइवर होती हैं। ये बीवियां शायद अपने हस्बैंड्स के दिमाग की भी बड़ी अच्छी डॉक्टर होती हैं। न जाने कैसे नेहा मेरे कहे बिना मेरी सारी जरूरतें समझ लेती है। शाम के 6:45 बजे मेरी दुनिया कुछ और अलग थी। दफ्तर से घर ड्राइव करते वक्त रेडियो पे किसी कमबख्त आरजे ने वही पुराना गाना चला दिया था जो 11 साल पहले लंबे बालों वाली एक और खूबसूरत लड़की ने सर झुका के दोस्तों के बीच कॉलेज कैंटीन में मुझे सुनाया था। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। वही पागल लड़की जिसे मैं पागलों की तरह चाहता हूं, प्रिया बख्शी। उस दोपहर के 11 साल बाद रात के 8:45 बजे वही लंबे बालों वाली प्रिया मुझसे अनजान, मुझसे कुछ दूर खड़ी थी। अचानक हेड ऑफ मार्केटिंग आशीष कौल ने मेरे कंधे पे टैप करके कहा, ब्रदर, मेरी वाइफ से मिलो। प्रिया। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे याद शहर नीलेश के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मेरी बीवी न बन सकी वो मेरी कलीग की बीवी बन के मेरे सामने खड़ी थी, प्रिया कौल। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हमने अजनबियों की तरह हाथ मिलाया। उसके होठों पे फर्जी मुस्कुराहट थी, पर उसकी उंगलियों में अभी भी वही मासूम हरारत। मैं जरूरत से 1-2 सेकंड ज्यादा उसका हाथ थामे रहा। फिर कहा, मिसेस कॉल, मीट माय वाइफ नेहा। जो मेरी ना हो सकी वो मुस्कुरा के उससे मिल रही थी जिसका मैं ना हो सका। मेरी डॉक्टर बीवी को शायद कोई डॉक्टर कलीग दिख गया, एक्सक्यूज मी कह के एक और चली गई और उसका जिंदा दिल हस्बैंड हाथ में ड्रिंक लिए अपने यारों की टोली में गुम हो गया। मैं और प्रिया 9 साल बाद फिर आमने सामने अकेले खड़े थे। मैंने पूछा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? मैं रेलवे स्टेशन पे मैगजीन स्टॉल के सामने 6 घंटे तुम्हारा इंतजार करता रहा।
हर 5वें मिनट सीढ़ियों की तरफ देखा। अपने हाथ में 2nd क्लास की 2 टिकटें लिए मैं उस सर्दी की रात उस ठंडी लकड़ी की बेंच पे बैठा रहा। शाम से आधी रात हो गई, फिर ट्रेनें भी शांत हो गईं, पटरियां खामोश, प्लेटफॉर्म वीरान। समोसे वाला अपनी बड़ी सी लोहे की कढ़ाई और बचा खुचा गुंधा हुआ आटा लेके चला गया। एक बुजुर्ग झाड़ू से देर तक टूटे हुए कुल्हड़ किनारे करता रहा, फिर आधा काम छोड़ के वो भी कहीं गुम हो गया। न कुली, न टीटी, न पॉकेट मार। सब अपने अपने घर जाके सो गए, बचा मैं और नींद में डूबे मुट्ठी भर मुसाफिर जो मुझको मेरी ही तरह लग रहे थे। उन्हें जैसे न कहीं जाना था, न कहीं से आना था, बस यहीं एक वीरान प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक अंतहीन इंतजार करना था। सम चिली पनीर सर, वेटर ने कहा, जैसे किसी जादूगर ने मुझे गहरी नींद से उठा दिया हो। मैंने देखा मैं प्रिया से बात नहीं कर रहा था, मैं खुद से बात कर रहा था। मैंने पूछा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? मैं हूं नीलेश और आप 92.7 बिग एफएम पे सुन रहे हैं याद शहर की एक कहानी। प्रिया ने कुछ देर मुझे खामोशी में देखा, फिर बोली, कैसे हो तुम? मैंने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। वो बोली, कुछ जवाबों के लिए सवाल नहीं बने हैं। तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने कहा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं, अभी भी। वो बोली, तुम मुझसे नहीं, मेरे ख्याल से प्यार करते हो। मैं आशीष कौल की बीवी हूं। जो हमारे बीच हुआ उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी हूं। खुश हूं और रेलवे स्टेशन पे नहीं, अपने हस्बैंड के कॉलीग के पूल साइड लॉन में खड़ी हूं। जो वक्त हमने एक साथ बिताया वो बेहद खूबसूरत था, पर वो बीत गया। उसे जब तक थाम के रखोगे सिर्फ तकलीफ मिलेगी। मेरी डॉक्टर बीवी दूर से अपना सॉफ्ट ड्रिंक लिए मेरी ओर चली आ रही थी, उस कैदी की तरह जिसका मुलाकात का वक्त खत्म हो गया था। मैंने प्रिया की आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? वो ट्रेन का सफर हमारी जिंदगी बदल चुका होता, हमारी शादी हो गई होती, बच्चे होते, हम खुश होते। कुछ पलों में डॉक्टर बीवी पास पहुंच गई। अरे आप लोग पुराने दोस्त हैं क्या? प्रिया बोली, नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो गया था। और फिर मेरी आंखों में देख के बोली, ये मुझे कोई और समझ बैठे थे। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे और मैं आपको सुना रहा हूं याद शहर से एक कहानी। 11:15 बजे थे, मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। प्रिया मुझसे 10 मीटर दूर खड़ी थी, अपने हस्बैंड के साथ। मुझसे मोटा, मुझसे बदसूरत, मुझसे कम अकल, मुझसे हर मायने में कम आशीष कौल। यही वो डफर था जिसे प्रिया ने मेरे बजाय चुना था। वही प्रिया जो कॉलेज में घंटों मेरे साथ बिताती थी, जो मुझे अपने नोट्स बेहिचक नकल करने के लिए दे देती थी, जो मेरी खातिर हर दूसरे दिन अपने घर में झूठ बोलती थी, हमेशा वो रंग पहना करती थी जो मुझे पसंद था, जो कार्ड्स खेलते वक्त हमेशा मुझे चीटिंग करके जिता देती थी, जो अपनी माँ से ट्यूशन पे जा रही हूँ कह के मेरे साथ फिल्म देखने आया करती थी, जिसके लंबे बालों और काजल से सजी आंखों पे मैं फिदा था और टूटी फूटी शायरी करने की कोशिश करता था। वो प्रिया जो कभी खुल के प्यार का इजहार तो नहीं कर पाई, पर मैं उसकी बातूनी आंखों से सब सुनता था। वही जिससे मैंने एक दिन कहा था, चलो भाग की शादी कर लेते हैं, मैं रात को 9 बजे स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। वही प्रिया जिसके इंतजार में 9 बजे से 9 साल बीत गए।
मैं जानता हूं कि वो झूठ कह रही थी। मैं जानता हूं कि वो मुझसे अब भी प्यार करती थी। मैं जानता हूं कि वो अब भी वही चुलबुली लड़की थी जो कॉलेज में मेरे साथ बैठती थी और कॉलेज के बाद मुझसे रोज कोई बहाना करके मिलने आती थी। मैं जानता था कि ये शादी उसकी कोई मजबूरी रही होगी। एक शादी में कैद होना और अपने असली प्यार को छुपाना मुझसे अच्छा कौन जानता होगा। पर शायद सच का सामना करने में वो घबरा रही थी। तभी पार्टी के होस्ट ने एक अनाउंसमेंट किया, सब मेहमानों को एक गेम खेलना होगा, ट्रूथ और डेयर। सच बोलो या हिम्मत करो। प्रिया सामने बैठी थी और मैं सोचने लगा, क्या ये इतने लोगों के सामने सच बोल पाएगी? मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, ये है याद शहर और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे। ये ट्रूथ और डेयर बड़ा मजेदार गेम है। 12 दोस्त एक सर्कल में एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक दूसरे से पर्सनल सवाल पूछ रहे थे। जो जवाब देने की हिम्मत करता था, लोग हंसते थे, ताली बजाते थे या शॉक्ड हो जाते थे। जो हिम्मत नहीं कर पाता था उसे एक टास्क बता दिया जाता था, मेज पे चढ़ो, मुर्गा बनो, एक अनजान औरत से प्रेम का इजहार करो। पार्टी गरमा रही थी और शाम हंसी के ठहाकों और शराब के प्यालों में डूबती जा रही थी। अचानक प्रिया की बारी आ गई। लोग उसे पूछने के लिए सवाल सोचने लगे। मेरी धड़कनें ऐसे तेज हो गईं जैसे कोई गेम नहीं, मेरा ही एग्जाम हो। कोई और पूछ पाता उससे पहले मैंने ही पूछ लिया, शादी के पहले प्यार हुआ आपको? महफिल अचानक खामोश हो गई। कुछ लोगों ने उसके हस्बैंड को छेड़ना शुरू कर दिया। सब बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसने मुझे देखा और आखिरकार बोली, नहीं, आज तक सिर्फ अपने हस्बैंड से सच्चा प्यार किया। पाने का गम और खोने की तकलीफ कितनी अजीब होती है जिंदगी। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं याद शहर और मैं आपको सुना रहा हूं याद शहर की एक कहानी। वापसी में मैं 20 मिनट तक कुछ नहीं बोला। गाड़ी चला रहा था पर दिमाग नहीं चल रहा था। मैं बेहद परेशान था कि शायद नेहा भी जान गई थी। आखिरकार बोली, आर यू ओके? मैंने कहा हाँ, क्यों? बोली, नहीं, बहुत चुप हो इसलिए पूछा। मैंने बोला, नहीं, पार्टी के बारे में सोच रहा था। वो बोली, हाँ, अच्छी पार्टी थी। मिसेस कॉल तो मुझे बहुत ही स्वीट लगी। तुम पहले से जानते थे क्या? मैंने कहा नहीं, आज पहली बार मिला। 10 मिनट और बीत गए। नेहा खिड़की से बाहर देखती रही, फिर अचानक मुंह पलट के बोली, मैं 9 साल से जानती हूं कि तुम प्रिया से प्यार करते हो, सिर्फ प्रिया से। शादी के कुछ दिन बाद ही गलती से तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। वो डायरी जिसमें तुमने अपनी और प्रिया की यादों के बारे में लिखना आज तक बंद नहीं किया। किताबों में रखे सूखे हुए फूल, वो सारे खत जो तुमने उसको लिखे पर किसी पते पर भेज नहीं पाए, वो सारे ग्रीटिंग कार्ड्स जो उसके बर्थडे के लिए थे, और हर 15 दिसंबर को जो तुम डिनर पे जाते थे मेरे साथ। मैं जानती थी कि हम प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करने जाते थे। मैं सब जानती हूं और 9 साल से आज की शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मुझे उम्मीद है तुम्हारे सारे सवालों को अपने जवाब मिल गए होंगे। ये सच था। प्रिया के सारे जवाबों के सवाल मैं आज पूछ चुका था। जान गया था कि सच क्या था। मैं
शर्मिंदा था। मैंने धीरे से नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, आई एम सॉरी। अगली ट्रैफिक लाइट पे मेरे फोन में एक ईमेल आया। प्रिया का था। उसने लिखा था, मैं उस रात रेलवे स्टेशन पे इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम पागल प्रेमी बनना तो आसानी से सीख गए, पर पति बनना कभी नहीं सीख पाओगे। नेहा बहुत अच्छी हैं। उम्मीद है 9 साल के बाद आज पहली बार तुम पति बन जाओगे। आधी अधूरी मुलाकात मेरी, पूरी न होगी कभी बात मेरी। थोड़ा सा तन्हा रहूंगा हमेशा, पर ख्वाब ना ढूंढेगी रात मेरी। आधी अधूरी मुलाकात मेरी। ऐसी ही एक नई कहानी सुनेंगे आप सोमवार से शुक्रवार नीलेश के साथ 92.7 बिग एफएम पे। आप भी मेरी ही तरह रहते हैं ना याद शहर में? मुझे कहानियां भेजिए अपनी, मैं यहाँ पे सुनाऊंगा। टाइप कीजिए बिग स्पेस अपनी कहानी की समरी, अपना नाम और भेज दीजिए मुझे 55454 पे। हम कॉल करेंगे आपको। मुझसे अगर कुछ कहना है तो फेसबुक पे ऐड कीजिए याद शहर विद नीलेश मिश्रा और ट्विटर पे नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।